साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज करेंगे अपने सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम z बराबर 3x1 + 2x2। दो प्रतिबंध दिए गए हैं, दोनों में साइन एक ग्रेटर देन है एक लेस देन है आपके पास। तो सबसे पहले इसको चेक करना है कि इसका जो नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है एफएस। इसको शॉर्टकट लिखते हैं एफएस। नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा क्या इसका, देखते हैं अपने। तो नो फिजिबल सॉल्यूशन होता है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, एक डीएफ, उनकी बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें जो है उस पूछा हुआ है कि इसमें नो फिजिबल सॉल्यूशन है, इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो चेक करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको, जब भी एफएस की बात करते हैं अपने, तो इसमें देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है आपके पास, जो अपने ऐड करते हैं वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को अपनों ने बाहर करना जरूरी होता है टेबल से। तो वो अगर टेबल से बाहर नहीं होता है तब उसको लिखते हैं अपने, और जो ZJ - CJ होता है वो ऑल पॉजिटिव आ जाता है, अपने पास ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि जब ZJ - CJ ही पॉजिटिव आ गया और आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर नहीं गया तो अपने लिख सकते हैं कि वो नो फिजिबल सॉल्यूशन है। तो आर्टिफिशियल को जीरो करना बहुत जरूरी है, वेरिएबल को जीरो हो गया तो बार हो गया, बार हो गया तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब बात कर रहे हैं नो फिजिबल सॉल्यूशन की, तो देखते हैं अपने। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करें। इंट्रोड्यूस सेलेक्ट वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये तीन वेरिएबल इसमें यूज होंगे। क्यों? क्योंकि जब लेस देन का साइन होता है तो सिलेक्ट वेरिएबल यूज होता है, ग्रेटर देन का होता है तो सरप्लस वेरिएबल माइनस होता है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करता हूँ, उसको एडजस्ट करें तो मैक्सिमम z आपके पास होगा तो वो 3x1 + 2x2। अब जो सेलेक्ट वेरिएबल यूज करेंगे इसके अंदर वो करेंगे 0x3, और फिर करेंगे अपने 0x4, और फिर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा आपको वो -mx5 यूज करेंगे। अब बात करते हैं प्रतिबंध की। तो जो प्रतिबंध होगा वो 2x1 x2। अब इसके अंदर यूज किया आपने x3 बराबर रखेंगे अपने 2। दूसरे में अगर बात करूं मैं तो 3x1 + 4x2, फिर इसके अंदर माइनस किया मैंने x4, क्योंकि x3 तो यूज हो चुका है, अब x4 यूज करना पड़ेगा। लेकिन सेलेक्ट नहीं है, वो सरप्लस वेरिएबल है, सरप्लस वेरिएबल को हमेशा ही माइनस करते हैं। और अब ये इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेगी, इसलिए आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा आपको, वो करेंगे x5, वो आ जाएगा लास्ट में b की वैल्यू 12। क्योंकि x5 क्या है, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेंगी, तो अब इनकी और इनकी इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी। अब बात करते हैं अपने, जो x1 लिखा आपने, x2 लिखा, x3 लिखा, x4 लिखा, x5 लिखा, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या बराबर 0 होना चाहिए। तो इस टाइप से अपने इसको लिखा। अब बनाएंगे अपने टेबल। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले अपने देखते हैं इसमें, इसको नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा क्या इसका, ये चेक करना है कि नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ VB, CB, XB, X1, X2, X3, X4, X5। 5 तक एलिमेंट है, लिखिए VB। VB की जो वैल्यू है आपके पास वो आएगी इकाई मैट्रिक्स कौन कौन सी बन रही है। यहाँ इकाई मैट्रिक्स देखो x की बन रही है और x5 की बन रही है, तो यहाँ तो वेरिएबल आएगा x3 और यहाँ वेरिएबल आएगा x5। अब बात करते हैं x3 के ऊपर कितना है, तो अपने CJ की वैल्यू निकालते हैं। CJ की वैल्यू x का गुणांक कितना है, 1 का 3, x2 का गुणांक 2, इसका 0, इसका 0, इसका -m। अब बात करते हैं अपने x3 का गुणांक जो है वो है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। x5 का गुणांक कितना है, -m है, तो यहाँ -m आ जाएगा आपके पास। अब
आपको क्या करना है, टेबल देखनी है। x3 की जो टेबल है आपके पास, ये वाला पहला प्रतिबंध है, उसके गुणांक लिखेंगे। xb का गुणांक 2 है, x1 का गुणांक 2 है और x2 का गुणांक 1 है, x3 का गुणांक 1 है, x4 का गुणांक 0 है, x5 का गुणांक 0 है। अब दूसरे की बात करें तो x1 का गुणांक 3 है, x2 का गुणांक 4 है, x3 का xb का गुणांक 12 है और x1 का गुणांक 3 है और x2 का गुणांक 4 है और x3 का गुणांक 0 है और x4 का गुणांक -1 है, x5 का गुणांक 1 है। अब निकालते हैं zj माइनस cj। तो देखो x3 और x5 में इकाई मैट्रिक्स बन रही है। x4 तो क्या था, सर प्लस वेरिएबल आपने माइनस किया था, इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये इकाई मैट्रिक्स नहीं देगा और इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किया इसके अंदर। तो अपने देखते हैं zj माइनस cj निकालते हैं। तो zj माइनस cj निकालने के लिए जैसे लास्ट वीडियो में आपने सीखा था, टेबल बनाने के लिए zj और cj निकालते हैं, मिनिमम रेशो निकालते हैं, चाहे उसकी नई टेबल तैयार करते हैं, मेथड सब क्वेश्चन में सेम रहता है। तो अपने देखते हैं zj माइनस cj। तो cb इंटू x1 करेंगे तो 0, ये माइनस का 3m आएगा और -3 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3m माइनस 3। अगर बात करूँ इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, इसके साथ करेंगे तो -4m माइनस के 2, इसके साथ करूँ 0, इसके साथ करूँ 0 तो ये 0, इसके साथ करूँगा 0, इसके साथ करूँगा तो प्लस का m आएगा, फिर इसके साथ करूँगा 0, इसके साथ करूँगा तो माइनस का m, माइनस माइनस प्लस का m यानी 0। ये हल हो चुका है आपके पास। तो इसमें देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है। सबसे छोटी वैल्यू देखें, यहाँ 1 रखूँ तो माइनस के 6, यहाँ 1 रखूँ तो माइनस के 6 आएंगे आपके पास। अपने कि ये दोनों अगर m की वैल्यू में 1 रखता हूँ इसमें तो 1 ये आ जाएगा माइनस का 6 और यहाँ 1 रखूँ तो ये भी आ जाएगा -6। ये तो सबसे बड़ी समस्या होगी कि कौन सी वैल्यू को छोटी मानोगे आप, इंटरनिंग वेक्टर कौन सा लोगे आप। तो आपने 1 पुट किया, लेकिन अब अपने 1 के लिए सेम आ रही है इसलिए 1 पुट नहीं करेंगे, अब 2 पुट करके देख सकते हैं आप। तो 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 8 और -10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और 3 9। तो ये जो वैल्यू होगी ये छोटी वैल्यू होगी, यहाँ 2 पुट करके देख लिया आपने। अब इसका मतलब x2 तो इंटर करेगा और बाहर कौन सा जाएगा, या तो x3 जा सकता है या x4 जा सकता है, नहीं पता आपको। तो अपने मिनिमम रेशो निकालते हैं इसका, और मिनिमम जो रेशो निकलता है वो बात करते हैं मिनिमम रेशो की, वो होता है xb अपॉन में xi। तो अपने बात करें कि xb अपॉन में 1 करें तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 1, तो ये आ गया 2 आपके पास। अब करेंगे 12 अपॉन में 4, ये आ जाएगा आपके पास 3। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है मिनिमम वैल्यू। तो इस रो में आपको जो की एलिमेंट मिलेगा ये इंटरनिंग वेक्टर है, तो इसका मतलब ये बनेगा आपके पास की एलिमेंट। अब ये की एलिमेंट आ गया आपके पास। अब आपको नई रो बनानी पड़ेगी। ये तो टेबल थी फर्स्ट, टेबल 2 बनाए अपने, तो टेबल 2 लिखते हैं VB CB XB X1 X2 X3 X4 X5। अब आपके पास देखें तो x3 तो बाहर चला जाएगा और x2 इंटर कर जाएगा, यानी x3 की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, x2 आ जाएगा। और x5 तो ये पड़ा है, इसका माइनस है, x2 के ऊपर कितना है 2 है, तो इसका 2 लगाएंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं इसका जो इंटरनिंग वेक्टर है, यहाँ लिख सकते हैं इंटरनिंग जो वेक्टर है वो तो x2 है। आउटगोइंग कौन सा हो रहा है, x3 आउटगोइंग है, और जो की एलिमेंट आया वो आया 1 आपके पास। तो ये तीनों बातें लिखी जा सकती है कि की एलिमेंट 1 होगा, इंटरनिंग वेक्टर x2 होगा और आउटगोइंग वेक्टर x3 होगा, x3 बाहर निकल जाएगा। सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को टेबल में शो नहीं करते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल तो टेबल में यूज किया जाता है, लेकिन आउटगोइंग तो कहलाता है वो, लेकिन यूज करेंगे टेबल के अंदर। आर्टिफिशियल वेरिएबल को टेबल में नहीं लिखा जाता। अब बात करते हैं अपने, इसको नई रो बनानी है आपको, तो नई रो बनाएंगे इसकी। तो जो की एलिमेंट आया पहले वो रो बनती है, उसको डिवाइड कर देंगे 1 से, तो ये 2 आएगा
ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगी, ये 0 आएगी। पूरी रो को की एलिमेंट से मैंने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद में मेरे को ये रो बनानी है नीचे वाली, तो मैं लिखता हूँ पुरानी रो माइनस नई रो, ब्रैकेट में जो नई रो के नीचे एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पुरानी रो कितनी है आपके पास, ये वाली पुरानी रो है, तो 12 से स्टार्ट किया, 3 4 0 -1 और 1 माइनस लगाया, फॉर्मूले का n। नई रो आपने ये तैयार की, तो 2 2 1 1 0 0 इनटू में जो की एलिमेंट के, अब नीचे वाली रो बना रहे हैं तो की एलिमेंट के नीचे 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये करेंगे तो 8, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपके पास 4, 8 में से 3 जाएगा तो माइनस के बचेगा 5, 4 में से 4 जाएगा 0, फिर यहाँ बचेगा माइनस के 4, फिर ये 0 हो जाएगा माइनस का 1, फिर बचेगा 1। इस टाइप से आपने निकाला। अब निकालेंगे ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ निकालेंगे, उसका फंडा आपको पता है, CB का करते हैं पहले मल्टीप्लाई 4, इसका ऊपर जो होगा वो होगा 3 2 0 0 और माइनस का m। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4, ये हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से तो ये हो जाएगा 4, फिर प्लस करते हैं यानी ये हो जाएगा माइनस का m और ये माइनस का 5m, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5m हो जाएगा ये, फिर माइनस करेंगे 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 5m प्लस का 1। अब दूसरी बात करें, 2 ये 0, 2 में से 2 जाएगा 0 2, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2, ये प्लस का 4m, फिर ऊपर 0 है यानी 4m प्लस का 2 हो जाएगा। अब बात करें इसकी तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का m, इसमें बात करें तो ये 0, ये हो जाएगा माइनस का m, माइनस माइनस प्लस का m, तो ये हो जाएगा 0 आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये टेबल 2 बनी आपके पास। टेबल 2 के अंदर अपने चेक करते हैं कि ZJ माइनस CJ बड़ा आ रहा है, तो यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आगे टेबल तो नहीं बनेगी आपकी, लेकिन अपने देखें जो x5 है यहाँ पे, ये जो x5 है ये आर्टिफिशियल वेरिएबल था, ये बाहर जा ही नहीं रहा, यहाँ से बाहर नहीं हो रहा, इसका मतलब अपने लिख सकते हैं कि इसका नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ अगर अपने आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ वैल्यू और क्या है, माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, तो आगे टेबल बनेगी नहीं तो x5 बाहर जाएगा नहीं। तो इसका मतलब जो x5 की जो वैल्यू आएगी आपके पास, अपने इसका हल लिखें तो जो आपके पास x5 है वो क्या होगा, 4 के बराबर आएगा, क्योंकि x5 की वैल्यू कितनी है 4, वो क्या है आपके पास 0 के बराबर नहीं है, यानी नॉन जीरो वैल्यू है, यानी 0 होनी चाहिए थी वैल्यू ये, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो अपने लिख सकते हैं ये क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 4 आ रही है, आना कितनी चाहिए थी 0 आनी चाहिए थी, 0 के बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब अपने इसको लिख सकते हैं कि 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो आप कि x5 जो है वो 4 आ रहा है, यानी नॉन जीरो नहीं आ रही, वो वैल्यू 0 आ जाती तो वैल्यू आपकी सही होती, इसको बाहर करना है, वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है आपके पास कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो बाहर गया ही नहीं है आपके पास, और तो अपने लिख सकते हैं कि जो ZJ माइनस CJ है वो ग्रेटर देन आ रहा है 0 से, सेटिस्फाइड हो गया ये तो, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर नहीं गया, अपने लिख सकते हैं देन नो फिजिबल FISEIL फिजिबल सॉल्यूशन, तो लिख देंगे तो ये FS होता है, यानी नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं
कि अगर वो आर्टिफिशियल बार नहीं जाता है तो अपने लिखते हैं नो फिजिबल सॉल्यूशन, इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल ही बार नहीं हो रहा तो उसका हल हो ही नहीं पाएगा आपके पास। तो इसलिए यहाँ ही खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, न तो वैल्यू रखनी है अपने मैक्सिमम जेड के अंदर। तो इस प्रकार अपने इसको हल करते हैं। तो आपको जितने भी बुक के अंदर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वो आप खुद ट्राई करो और इसको सोल्व करो आप। तो इस टाइप से अपने इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है, ये x4 की वैल्यू बराबर आ रही है लेकिन 0 के बराबर नहीं आ रही। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि x जो 5 है आपके पास, ये 4 है और 4 है तो अपना टारगेट है आर्टिफिशियल बार करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 4 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नो फिजिबल सॉल्यूशन है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप ऐसे क्वेश्चन को बार बार लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप खुद करते हो तो इसमें टाइम जरूर लगता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।